नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज से हम आपको पूरे बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से समझ में आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि ऋण आवेश उत्पन्न कब होगा? जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो वहां पे उत्पन्न होता है ऋण आवेश, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां उत्पन्न होता है धन आवेश। कैसे? जैसे आप देखो, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 287 होता है। तो क्लोरीन अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन पर -1 ऋणावेश होता है। क्लोरीन पर क्या होता है? 1 ऋणावेश होता है। बात समझ में आई? मतलब यदि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आप ध्यान देना। और यदि मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। ठीक है, तो सोडियम अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब सोडियम परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसकी वजह से सोडियम पे 1 धनावेश होता है। तो आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि ऋणावेश कब उत्पन्न होगा? जब किसी पदार्थ या परमाणु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और यदि किसी पदार्थ या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्या उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। अब आप देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश, मतलब आवेश कितना दिया है? 8 कूलाम में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब n हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बच्चों? Q बराबर होता है NE। क्लियर? हमें क्या निकालना है? n निकालना है तो E को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो Q/E बराबर हो जाएगा n। क्लियर बात? और n बराबर हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना है? 8 कूलाम, और ये ऋणावेश है, ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है माइनस के साथ लिखना। और E का वैल्यू बच्चों होता है, E को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप इसे कैलकुलेट करो। ठीक है, ध्यान दो, 10⁻⁻19 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻+19। क्लियर? और नीचे क्या है? 1.6 है। अब आप ध्यान दो, यहां से दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यदि आप नीचे 10 से गुणा करते हैं तो आपको ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, 8 का 10 में गुणा करो, क्या आएगा? 80 × 10 पे 19 बटे 1.6 का आप 10 में गुणा करोगे तो आएगा 16। ठीक है, तो 16 × 1 = 16 और 16 बच्चे बच्चों क्या होता है? 80। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 × 10 पे -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5 × 10 पे -19 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर? मतलब यदि किसी पदार्थ या परमाणु में 5 × 10 पे +19 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 8 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होगा। बात क्लियर? अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समतल उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, क्या है? समतल उत्तल लेंस। ठीक है, में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बात क्लियर? हम आपको बता दें, सबसे पहले समतल उत्तल लेंस के लिए, समतल उत्तल लेंस में बच्चों क्या होता है?
वक्रता त्रिज्या जो r1 होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और r2 जो होता है वो आपका निगेटिव होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब r1 बराबर दे रखा है इनफाइनाइट क्योंकि समतल है, और r2 बराबर बच्चों दे रखा है -10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे लेंस मेकर सूत्र, और लेंस मेकर सूत्र का जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यदि आप इसका डेरिवेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो लेंस वाला मैराथन क्लास का वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो लेंस मेकर सूत्र है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले का यूज करके हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक फटाक से निकाल देंगे। अब आप देखो f की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, n-1 हमें निकालना क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। r1 की वैल्यू है बच्चों इनफाइनाइट, और r2 की वैल्यू है -10। अब आप इसे प्यार से कैलकुलेट कर दो, क्या है 1/30 n-1, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, और माइनस माइनस बच्चों क्या होगा +1/10। क्लियर है। अब आप ध्यान देना, ये हो गया 1/30 बराबर n-1 गुणे 0 में 1/10 को ऐड करोगे तो आएगा 1/10। अब आप क्या कर सकते हो, 10 को 30 से काट दो, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं काट पाते हो तो 10 को इधर ट्रांसफर करो, तो 10 इधर ट्रांसफर होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10/30 बराबर n-1, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, और ये हो गया 1/3 बराबर n-1। -1 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो 1/3 + 1 बराबर हो जाएगा n, ठीक। अब आप क्या करो, 3 यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 1 प्लस हो जाएगा 3 बराबर n, और ये हो जाएगा 4/3 बराबर n। अब क्या करो, जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो n बराबर आएगा 1/33, ठीक है। मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आपका निकल के आ जाएगा 1.33, ठीक है। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आता है तो बच्चों प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताओ। कह रहा है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I + 4J + 7K में रखने पर पृष्ठ A बराबर वेक्टर A बराबर 10J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता है आपको, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है φE बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। सबसे पहले हम आपको डॉट प्रोडक्ट बता दें। डॉट प्रोडक्ट में I से डॉट प्रोडक्ट करने पे, और J का J से डॉट प्रोडक्ट, और K का K से डॉट प्रोडक्ट करने पे बच्चों आता है 1, ठीक है। और I का J से, J का K से, या K का I से डॉट प्रोडक्ट करने पे आता है 0। मतलब सेम सदिश से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और अलग अलग सदिश से यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स कितना बाहर आएगा। तो बच्चों E बराबर दे रखा है, वेक्टर E बराबर दिया है 2I कैप + 4J कैप + 7K कैप, ठीक।
और वेक्टर ए बराबर दिया है 10J। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ए में आपका आई और के नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख लो 0I प्लस 10J प्लस 0K। ठीक, तो अब आप वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्लियर बात? तो ई की वैल्यू हो जाएगी 2I प्लस 4J प्लस 7K। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए में क्या है 10J है, आई और के की वैल्यू नहीं है, तो आई और के को हम सेट करने के लिए 0 लगा के लिख दिए 0I प्लस 10J प्लस 0K। अब आप ध्यान दो, डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करना, I का I से मल्टीप्लाई करते हैं, J का J से करते हैं और K का K से करते हैं, क्योंकि सेम सदिश से जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1, और अलग अलग सदिश से यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 0। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में हम I का I से करेंगे, J का J से और K का K से। ठीक है, I का I के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I में I का मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, और 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर? अब आप देखो 4 का 10 में करोगे तो 40 होगा, और J का J में करोगे बच्चों तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ देखो 7 का 0 में करोगे तो 0, और K का K में करोगे तो 1, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब वैद्युत फ्लक्स आपका निकल के आ जाएगा 40 मात्रक। ठीक है, हम मात्रक इसके लिए नहीं लिखे हैं क्योंकि प्रश्न में न तो E का मात्रक लिखा हुआ है और न ही A का मात्रक लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की जगह हम लिख दिए 40 मात्रक। क्लियर है? तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो समान आवेश, दोनों आवेश क्या है समान है, दो समान आवेश प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित है। ठीक है, मतलब दो आवेश हैं, दो आवेश समझ लो Q1 व Q2, Q1 व Q2, और दोनों आवेश के मान क्या है बराबर हैं, और क्या है बच्चों 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम को यदि तुम कूलाम में बदलोगे तो 10⁻⁻⁶ कूलाम होगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 अपन R²। ठीक है, और K होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R², और 1/4πε0 की वैल्यू बच्चों होती है 9 × 10 पे 9, 9 × 10 पे 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, आवेशों के मध्य कार्यरत बल। तो आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल निकालते हैं वो कूलाम के नियम से निकालते हैं, और कूलाम के नियम का फार्मूला ये होता है। बात क्लियर? यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो इसे आप कहीं नोट कर लें, हम अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, दो समान आवेश प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। मतलब इनके बीच की दूरी जो r है वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्लियर बात? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, बहुत बार आपको बता चुके हैं। यदि आप पिछला कोई न्यूमेरिकल्स का वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको हम बताए होंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ध्यान देना, हमें निकालना है कार्यरत बल, F की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सभी के सभी प्रश्न
बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, बात अलग है कि ये कितने नंबर का पूछा जाता है। कूलाम के नियम से F बराबर होता है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर K की वैल्यू बच्चों होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक, और Q1 और Q2 की वैल्यू तो समान है, तो बच्चों ये हो जाएगा 10⁻⁶ × 10⁻⁶। R उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदले तो आपका आ गया 1 × 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब आप ध्यान दो, F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -6 क्या हो जाएगा -12, और नीचे बच्चों हो जाएगा पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। क्लियर। अब देखो ये हो गया 9 × 10⁹, ऊपर गया 10⁻⁻12 ऊपर है। ठीक है, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻+4। अब आप देखो 9 बेस सेम है, पावर ऐड। ठीक है, तो प्लस वाले को पहले ऐड कर लो, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 10 पे 13 हो जाएगा, और इधर बच्चों हो जाएगा 10 पे -12, और 9 × बेस सेम है, पावर ऐड, तो 13 में -12 को ऐड करोगे तो +1 होएगा, और ये हो जाएगा 9 × 10 मतलब हो गया 90, और आवेशों के मध्य कार्यरत बल निकल के आ गया 90 न्यूटन। बात क्लियर। तो बहुत जल्द बच्चों कूलाम के नियम वाले चैप्टर का भी मैराथन क्लास का वीडियो लेके आएंगे, और उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो सब वीडियो भी आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा। तो अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन पांचों प्रश्नों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट बटे मीटर होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु समझिए A है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी E बराबर वो होता है KQ/R²। ये आपका फार्मूला है। वैसे जनरली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु के एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी फार्मूले का यूज करके हम इस फार्मूले को डेराइव करते हैं। ठीक है, यहाँ डेरिवेशन तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कह रहा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, मतलब Q का जो मान दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ठीक है, तो मान लिए R दूरी पर, R का मान हमें फाइंड करना है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर। अब आप ध्यान देना, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है KQ/R²। हमें निकालना है R की वैल्यू। ठीक है, तो R² को इधर ट्रांसफर करो तो R² हो जाएगा KQ/E। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो R² E है, सॉरी K क्या है बच्चों, नियतांक है। ठीक है ना, कूलाम के नियम में K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों क्या होता है 9 × 10⁹। ठीक है, Q आवेश का वैल्यू है 5 × 10⁻⁸, और नीचे क्या दे रखा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450।
अब आप इसे कैलकुलेट करो, ठीक। तो 9 का 5 में गुणा होगा बच्चों तो क्या होगा 45, क्या होगा 45, और 10 पे 9 है ना, तो 10 पे 9 में क्या करो, एक 10 को थोड़ा रिलीज कर दो, तो रिलीज करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10 पे 8, हम क्यों किए अभी आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन कितना इजी होने वाला है। और इधर है बच्चों 10 पे -8, और नीचे क्या है आपका 450। अब आप ध्यान देना r स्क्वायर 45 का 10 में गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 450, बेस सेम पावर ऐड, एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों पावर सेम है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर ऐड करोगे तो 8 में -8 को यदि ऐड आप करते हो तो 8 में 60 गया 0, और किसी भी संख्या पे 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्लियर बात। तो 45 का 10 में गुणा किए 450 हो गया, और नीचे बच्चों दे रखा है 450, 450 से 450 को कैंसिल करोगे क्या आएगा 1। देख लिया ना कितना इजी कैलकुलेशन है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताओ, समझ गए। अब देखो स्क्वायर को उधर करो, स्क्वायर यदि उधर ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा करड़ी बनेगा, ठीक, और √1 की वैल्यू बच्चों होती है 1, ठीक है। तो r बराबर क्या आ गया 1 मीटर, मतलब इसका आंसर हो गया कि 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। बात समझ में आया? तो उम्मीद है आपको पांचों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों यदि आप आने वाले अगले 30 दिनों तक ऐसे ही 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ते रहते हैं तो कुल टोटल आप 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और हो सकता है कि इन्हीं सभी प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे।